हेलो दोस्तों। देखिए, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टैंक का एक चौथाई भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। यानी एक टैंक के एक चौथाई भाग में कितना 135 लीटर पानी आता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है, हमको ये बताना है। तो मान के चलो, इस तरीके से आप एक टैंक बना लो। ये हमने क्या बना लिया, एक टैंक बना लिया इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक टैंक का एक चौथाई भाग जो है उसमें कितना 135 लीटर पानी भरा हुआ है। यानी कि आपको अगर इस तरीके से अगर माने, इस वाले हिस्से को आप एक चौथाई भाग माने तो इसमें कितना 135 लीटर पानी आ जाता है। यानी एक चौथाई भाग में कितना आ जाता है, 135 लीटर पानी आ जाता है। और टैंक में जो पानी भरा हुआ है वो कितना भरा हुआ है, 180 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक है, टैंक में कितना 180 लीटर पानी भरा हुआ है। तो हमको क्या बताना है, टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। यानी 180 लीटर तो मान के चलो यहाँ भरा हुआ है, तो ये हिस्सा जो है कितना भाग भरा हुआ है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखो आप इसको, इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, 1/4 भाग जो है वो कितना है, 135 लीटर है। ठीक है, 1/4 भाग 135 लीटर है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, यानी कि इस पूरे टैंक में टोटल पानी कितना आ सकता है वो। अब इसको देखो, मान के चलो, अब इस पूरे टैंक को आप एक वैल्यू रख दो। पूरे टैंक की वैल्यू हमने एक मान ली। एक चौथाई भाग में कितना 135 लीटर पानी आता है। अब पूरे टैंक को हमने एक भाग, पूरा एक वैल्यू रख दिया। तो हम क्या करेंगे, 135, ठीक है, 135 गुणा करेंगे हम एक का और भाग दे देंगे हम 1/4 का। ये 1/4 का हम भाग देंगे तो ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, ये 4 कहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। या तो इस तरीके से कर लो, नहीं तो सीधा सीधा आप देखो इसको, दूसरा तरीका जो आप सीधा सीधा इसको आप कर सकते हैं। देखो, इसको हमने पूरे टैंक को एक की वैल्यू दे दी, तो इस 4 का आप सीधा सीधा गुणा कर दो तो इसकी पूरी धारता यानी इसमें टोटल कितना पानी आएगा वो निकल आएगा। 4 का गुणा इसमें करेंगे, 5 चौक 20, 4 3 12 और 2 14 की 4, 4 1 4 और 1 5। यानी पूरे टैंक में ना, ये पूरे टैंक में टोटल जो पानी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 540 लीटर। कितना आ जाएगा, 540 लीटर। ठीक है, टैंक में पानी कितना भरा हुआ है, 180 लीटर पानी भरा हुआ है। कितना, 180 लीटर टैंक में पानी भरा हुआ है। हमको क्या बताना है, टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। हमको ये जो कितना भाग भरा हुआ है ये बताना है। लीटर में 180 भरा हुआ है, लेकिन भाग में कितना भरा हुआ है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, 180 को रखो ऊपर, टोटल कितना पानी आता है टंकी में, 540 लीटर। अब इसको हम कट कर देंगे, 0 से 0 कट कर दिया, 18 से इसको काटा एक बार, 18 से ये कट जाएगा 3 बार। यानी 1/3 भाग जो है वो टैंक का क्या हुआ है, 1/3 भाग टैंक का भरा हुआ है। टैंक का 1/3 भाग भरा हुआ है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप देखो 1/4, अगर आप दूसरा तरीके से आप करना चाहें तो इस वाली कंडीशन को आपको समझ में नहीं आए तो दूसरी ये वाली कंडीशन हमारी ऐसे भी हो सकती है। देखो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 25%। भाई 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। क्या होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपये का तुम एक चौथाई निकालोगे तो 25 पैसे निकलेगा। यानी 25% बराबर वैल्यू हमारी 135 दे रखी है। हमको 1 रुपये की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 100% निकालनी है, 100 पैसे निकालनी है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 100% निकालेंगे तो 135 गुणा करेंगे हम 100 का, भाग दे देंगे इस वाले 25 का, 25 चौका 100, 135 गुणा हम 4 करेंगे तब भी 540 आएगा। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बाकी 180 हमारे दे रखा है, 540 हमने नीचे रखेंगे, 180 हमको दे रखा है, इससे काट के निकालेंगे तो 1/3 भाग। यानी जो टैंक है उसका कितना, 1/3 भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूरी धारता निकालने के लिए अगर ऐसे वैल्यू दे रखी होती है तो नीचे वाली संख्या का हम सीधा सीधा जो वैल्यू दे रखी है उसमें गुणा कर देते हैं, पूरी धारता निकल आती है। यानी पूरा इसमें कितना पानी आएगा, इस टैंक में पूरा जो पानी आएगा वो कितना आएगा, 540 लीटर पानी आएगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 3/5 भाग से 60 अधिक हो तो वह संख्या बताओ। तो संख्या मान लो आप x, संख्या मान ली हमने x। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई।
अब क्या करना है हमको, देखो क्वेश्चन को शुरू से पढ़ो। यदि किसी संख्या का 3 गुना, तो इसका आप 3 गुना करोगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। भाई संख्या का 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3x हो गया। ठीक है, तो संख्या का 3 गुना इस संख्या के इस संख्या के 3/5 से, तो इसी संख्या का आप 3/5 निकालोगे, ऐसे ही तो निकलेगा। देखो किसी संख्या का 3 गुना, तो ये संख्या हमने मान ली, इसका हमने 3 गुना किया, 3x हो गया। भाई 3 का गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, इसी संख्या के 3/5 से, तो इस संख्या का 3/5 इस तरीके से निकलेगा, कितना 60 अधिक है। ये माइनस का हमने चिन्ह लगाया था, इसमें से इस संख्या के 3/5 से ये जो है क्या 60 अधिक है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे 60 घटा देंगे। संख्या के 3x में से और संख्या का 3/5 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 60। बस ये वाली कैलकुलेशन आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। देखो इसका हमने इसमें गुणा किया, सीधा सीधा 5 का इसमें किया, 3 में 5 15x माइनस ये इधर कितना 3 का x में कर देंगे तो 3x, नीचे कितना है हमारा ये 5 बराबर कितना 60। इस 5 का गुणा कर दो 60 में, 15 में से 3 गया तो कितना बचा 12x बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे हम तो 60 गुणा 5, 12 से 60 को काटो कितनी बार 5, 5 का गुणा 5 में कर दो, यानी x की जो वैल्यू आएगी हमारी, जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 25। संख्या कितनी निकल के आएगी 25। संख्या हमने x मानी तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी 25, तो वो संख्या कौन सी हो गई 25। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, यानी 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है, 2/3 भाग मकान के किराए पर, 2/3 भाग जो मकान के किराए पर खर्च करता है, तथा शेष आय जो 630 रुपये है, शेष जो बची ना आय वो कितनी है 630 रुपये है, अन्य सामान पर खर्च करता है। जो 630 रुपये उनको अन्य सामान खरीदने पर खर्च कर देता है, तो उसके मकान का किराया ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताना है, उसके मकान का किराया ज्ञात करना है। तो वो किराया कितना 2/3 भाग खर्च कर रहा है ना वो अपनी आय का, तो मान के चलो उसकी आय जो हमने मान ली, माना व्यक्ति की आय हमने मान ली 12x। ठीक है, इसको आप x मान के भी कर सकते हैं। इस तरीके से ईजिली हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत जल्दी सरलता से हो जाएगा। तो हमने उसकी व्यक्ति की जो आय मान ली ना, उसकी हमने आय कितनी मान ली 12x। अब क्वेश्चन को शुरू से पढ़ो। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है, तो आप 12x का 1/4 भाग निकालेंगे, तो 4 से हम इसको काटेंगे 3 बार, यानी कि 3x वो कितना भोजन पर खर्च कर देता है, किस पर 3x भोजन पर खर्च कर देता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/3 भाग मकान के किराए का, 2/3 भाग जो है वो मकान के किराए का दे देता है। तो 12x बटे 2/3, 3 से इसको काटा 4x हो जाएगा, 4x का हम 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8x। ये किराए पे, मकान के किराए पे। ठीक है, अन्य जो बचा वो हमारा कितना 630 रुपये बचे। तो इसको अब देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, अन्य जो पैसे बचे ना हमारे वो कितने बचे 630। तो टोटल हमने आय व्यक्ति की कितनी मानी 12x। ठीक है, टोटल आय हमने कितनी मानी 12x, 3x उसने भोजन पर खर्च कर दिया, 8x उसने मकान के किराए पर, बराबर जो पैसे बचे ना वो जो अन्य पर खर्च कर रहा है वो कितने बचे 630 रुपये। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लो, इससे हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो अब क्या करेंगे, 3x और 8x 11x हो गया, ये 12x में से हम 11x घटा देंगे तो x बचेगा, यानी x बराबर कितना आ गया 630। x की वैल्यू हमारे पास 630 निकल के आ गई। अब उसकी पूरी आय हम निकालें, व्यक्ति की पूरी आय निकालें हम, तो पूरी आय हमने क्या मानी, उसकी व्यक्ति की जो संपूर्ण आय मानी हमने वो कितनी मानी 12x। देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी हमारे पास 630। x की वैल्यू हमारे पास 630 है, लेकिन हमको क्वेश्चन में बताना है क्या, उसके मकान का किराया ज्ञात करो। मकान का किराया ज्ञात करना है, तो मकान के किराए पर वो कितना अपनी संपूर्ण आय का कितना 2/3 भाग देता है। तो संपूर्ण आय तो हमारी ये निकल के आएगी ना, x की वैल्यू निकल के आएगी, उसकी आय मैंने कितनी मानी थी 12x। तो 12 गुणा x कर देंगे, उसकी संपूर्ण आय निकल आएगी। संपूर्ण आय का हमको 2/3 निकालना है। 2/3 ये कौन सा है, जो मकान का किराया दे रहा है वो। बस इसको आप सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 से इसको काटेंगे हम, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 0, यानी कि 210 होगा। ठीक है, 12 गुणा 210 गुणा
2। इनका जब आप गुणा करोगे तीनों संख्याओं का तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5040 रुपये। कितना आएगा, 5040 रुपये। यानी वो मकान के किराए का जो पैसा दे रहा है वो कितना दे रहा है, 5040 रुपये दे रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके।